टाइम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बिहार में सीवान दरौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तियर के मुखिया पद के प्रत्याशी शांति देवी पति सेवानिवृत्त आर्मी सूबेदार राजेंद्र शाह से एनएसडी टाइम्स की टीम द्वारा एक खास मुलाकात की गई, जिसमें सूबेदार राजेंद्र शाह ने कहा कि मैं एक फौजी हूं और देश हित में जीवन भर सेवा किया हूं। मेरे मन में एक लालसा जगी कि मैं अपने ग्राम पंचायत में चुनाव लड़कर अपनी ग्राम पंचायत की सेवा करूं और जो हमारे ग्राम पंचायत की गरीब जनता है उन गरीब जनता के लिए उनका हक दिलाने का काम करूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने ग्राम पंचायत में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो सरकार द्वारा दी जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को दीपावली और छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका बिहार सीवान अंतर्गत ये दरौली ब्लॉक अंतर्गत तियर ग्राम पंचायत में एक चूँकि महिला प्रतिनिधि हैं जो कि अपनी भावों का आजमाइश कर रहे हैं। चूँकि ये देश के एक सिपाही रह चुके हैं और सेवानिवृत्त हैं, फिर एक अंदर भावना है कि ग्राम पंचायत का भी सेवा किया जाए। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का माहौल क्या है। सर, सर्वप्रथम आपका परिचय और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, मैं आर्मी से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राजेंद्र शाह जी, और यह चूँकि महिला प्रत्याशी हैं हमारी वाइफ जी, ये सम्मान सीट है महिला का रिजर्व से, तो मेरी अपनी मैडम को रखा हूँ प्रत्याशी में और मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं देश का सेवा किया हूँ। मेरी इच्छा है, एक बार निस्वार्थ भाव से मैंने देश को सेवा किया, राष्ट्र का सेवा किया, तो उसी तरह से मैं एक बार गांव में सेवा करके लोगों का दिल जीतूं और बताऊं कि एक फौजी की क्या पावर होती है, एक फौजी कितना अच्छा कर सकता है। राजेंद्र जी, एक सवाल आपसे मेरा, चूंकि आप देश के सिपाही रह चुके हैं, देश की सेवा कर चुके हैं, चूंकि अपने सेवानिवृत्त होकर अपने निवास स्थान पाए हुए हैं, आपके मन में भावनाएं कब जगी कि हम एक ग्राम पंचायत का हम सेवा कर सकें, और किस सोच किस उद्देश्य के साथ मैदान में आए हुए हैं? आपकी सोच क्या है? सर, मैं रिटायर होकर आया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, तो हमारे पास कोई राशन कार्ड नहीं था, कोई नागरिकता नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, और मैं बीमार पड़ गया। तो मेरी दो बेटी यहीं मौजूद थी, मेरी वाइफ मुझे लेकर हॉस्पिटल में गई, तो केस इतना ख़राब हो चुका था कि फिलहाल मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। 32 लाख रुपया कर्ज का मैं बोझ उठाया, तो डॉक्टर साहब ने पीजीआई लखनऊ में बोले कुछ लाओ तो मैं मदद कर सकता हूँ, तो साहब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जब बेहोश था तो मेरी पत्नी इतनी जानकार नहीं है, क्योंकि मैं बॉर्डर पर नौकरी किया था तो मौका नहीं, तो रेफर कहीं हुआ नहीं कि इसी से मुझे सुविधा मिले। तो अब मैं बेहोश था, कुछ जवाब नहीं दे पाता था, और होश आया तो मैं पूछा भाई पैसा था नहीं, कहाँ से आया? तो वो लोग बोले कि नहीं, मैं सारा व्यवस्था हो जाएगा, आप चिंता मत। मेरा एक ही सवाल आपसे है कि किस सोच किस उद्देश्य के साथ आप मैदान में आए हुए हैं, मुखिया प्रत्याशी बने हो, किस सोच क्या है? मैं इस सोच के आया हूँ कि जब मेरा ही खुद का नहीं था कोई नागरिकता, तो ऐसी जनताएं बहुत वंचित होगी जिनका अपना अधिकार नहीं मिलता। लोग भाई बंदी करते हैं, लोग किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, लोग स्वार्थ से काम करते हैं। मैं निस्वार्थ भाव का। क्या लगता है जिस सोच जिस उम्मीद के साथ आप मैदान में प्रत्याशी बने हुए हैं, सर, आपकी सोच को देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कितना सराह सकती है? साथ आप मैदान में प्रत्याशी बने हुए हैं, सर, आपकी सोच को देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कितना सराह सकती है? सर, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस बार ग्राम पंचायत में जो जनता चुनेगी अपना मुखिया, एक सेवक और ईमानदार को चुनेगी। आपके ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य पूर्व के समय में हुए हैं, उन विकास कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? उनसे बेहतर कार्य क्या करना चाहेंगे आप? सर, जो भी कार्य हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्य नहीं हुआ है। हमारे जो मुखिया सोनू पांडे नेतृत्व कर रहे हैं, सपना देवी मुखिया हैं, अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन वही औसत से कम किए हैं। मैं उनसे बेहतर और ईमानदारी से करूँगा, सरकारी योजना का अनुकूल करूँगा। युवा वर्गों के लिए आपकी सोच क्या है? जो चूँकि नौजवानों का देश है, नौजवान भविष्य आगे दिख रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या आपकी सोच, नौजवानों के लिए क्या सोच सकते हैं? सर, नौजवानों के लिए जो राह भटक रहे हैं उनको मैं राह पर चलाऊंगा, और मेरी प्रयास रहेगी कि जो भी फंड हमारे पास आए तो कुछ उनको भी रोजगार का मौका दिया जाए कि भाई आप भी ठेका ले लीजिए, आप काम कराइए, 2 पैसा आपका भी बचेगा, आपका परिवार चलेगा। संभव हो तो आप हमें दीजिएगा, उनका मैं पेंशन कराऊंगा, चाहे किसी भी जाति का हो।
सबसे गरीब आदमी विधवा होती है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, अगर पंचायत की जनता के भारी मतों से चुनाव जीता कर अपने हाथों को मजबूत कर दी, ऐसा कौन से कार्य अपने पंचायत में कराना चाहेंगे जब तक अपने मन में सोच रखा है? मैं सबसे पहले मेरी जीत होगी तो जो लोग गरीब लोग हैं उनका राशन कार्ड, जो अमीर हैं उनका राशन कार्ड के ऊपर जनता के ऊपर छोड़ कर निर्णय लिया जाएगा जी। और उनके खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। वर्तमान सरकार के योजनाओं से कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान सरकार बिहार के पूछ रहे हैं या आप? बिहार नीतीश कुमार जी के। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी अकेला ईमानदार होकर देश को और गांव में जनता की जागरूकता नहीं ला सकते हैं। जब तक एक छोटा पद मुखिया या सरपंच या पंच वार्ड नहीं समझाएंगे दूसरे को, लोगों में ईमानदारी अपने आप नहीं आएंगी, तो नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते। पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? पंचायत की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमें ही वोट ना दे, जो अच्छे लगे, जो आपकी जनता को सुरक्षा प्रदान करे और आपका दुख सुख में दे, अपना समय व्यतीत करे, उसको आप वोट दें। दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर सभी पंचायत जनता और ग्राम क्षेत्रवासियों को किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप? ग्राम जनता को प्रत्याशी के नाते और भी मैं नेतृत्व कर रहा हूँ फौजी के नाते, छठ पूजा, दीपावली, पहले तो दीपावली आएगा बाद में छठ, और इन सब पर मैं उनको बधाई देता हूँ कि बड़ा अच्छा से त्यौहार मनाए, खुशी मनाए, और जैसे खुशी से त्यौहार मनाते हैं मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो खुशी उनको 12 महीना मिले। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।